नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बांग्लादेश के हालात के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में हालात कुछ ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदुओं को बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। मोदी ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता यह है कि वह हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे संस्कार है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा के लिए हमेशा हमारी शुभेच्छा रहेगी, क्योंकि यह मानव जाति की भलाई के बारे में चिंता होने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में पिछले दिनों प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद कई हिंदू मंदिरों, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की खबरें, नौकरियों में विवाद, कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना नीति सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अव्यवस्था का माहौल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश में फिलहाल शेख हसीना युग का अंत हो चुका है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब तक रहेगी यह कहना भले ही मुश्किल है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि आने वाले समय में बीएनपी, जमात इस्लामी और दूसरे संगठन सत्ता में रहकर हो या बाहर से देश को चलाएंगे। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछले 15 सालों से भारत का पूरा फोकस शेख हसीना के इर्द गिर्द रहा है। भारत की कूटनीति में शेख हसीना के विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। शेख हसीना के खिलाफ वहाँ के लोगों की नाराजगी में भारत के नाम और छवि को घसीटा जा रहा है। भारत के लिए फिलहाल ढाका में एक राजनीति शून्य उत्पन्न हुआ है। बांग्लादेश के भारत के विकास विकल्प जमात इस्लामी के नायब अमीर यानी संगठन में नंबर 2 नेता सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहौर के मुताबिक जमात इस्लामी भारत के साथ काम करना चाहता है, लेकिन भारत ने सदैव हमसे किनारा किया और शेख हसीना से ही मतलब रखा। जमात नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रहे कई समस्या नहीं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ काम करने के लिए शेख हसीना को भारत अपनी ज़मीन और संसाधन का इस्तेमाल नहीं करने दे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।